नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। हमारे बीच हैं भोपाल चांदना जी, जो पूर्व में पार्षद रहे हैं और बीएसपी के बड़े ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। लगातार गांव-गांव जाकर बीएसपी का प्रचार प्रसार और जो बीएसपी की विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भोपाल चांदना जी, मुझे ये बताइए कि आप कब कब पार्षद रहे? मैं 2000 में पार्षद बना था पहली बार नगर निगम से, और फिर 2017 में मेरी मैडम पार्षद बनी थी बहुजन समाज पार्टी से। 2 बार हम पार्षद रहे नगर निगम के क्षेत्र में। बहन जी के आशीर्वाद से हम पार्षद बने हैं और बहन जी का एहसान हम पे बहुत है। और 2024 में जितनी भी मेहनत की जाएगी, गांव-गांव हम जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी हमारे जयपाल सिंह पाल हैं, ओमपाल खादर प्रभारी जी हैं। मैं उनके रात दिन उनके साथ हूँ। जो भी कैडर कैंप क्षेत्र में चल रहे हैं, अब जैसे बहुत से आदमी ये कहते हैं कि बहन जी गठबंधन नहीं कर रही, हमें पार्टी से गठबंधन नहीं करना, हमें सब समाज से गठबंधन करना। सब समाज को हम बुला रहे हैं, कैडर कैंप में समझा रहे हैं। और बहन जी, हमें उम्मीद है सब समाज में का सहारा लेके और प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी, क्योंकि बहन जी ही इस देश में जो विकास कार्य करती है। गरीब आदमी थाने में भी चला गया उनके टाइम में, जब उनकी सरकार चल रही थी बहन जी की, तो वहाँ उसकी पूछ होती थी, उससे बात करते थे, उसकी समस्या का समाधान करते थे। और आज कोई भी आदमी दलित समाज का क्या सब समाज का जाता है, उसे फटकार लगाई जाती है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। तो मेरा तो मानना ये है कि बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी और 80 में से 70-75 सीट हमारी आएंगी और ऐसा गठबंधन बनेगा, मास्टर चाबी बहन जी के हाथ में होगी। बिना बहन जी के, बिना बहुजन समाज पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। 70-75 सीटें अगर बहन जी की आ जाती, बसपा की आ जाती है, उसके बाद तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि मायावती जी बनेंगी। बहन जी बनेगी, क्योंकि बहन जी सब समाज को लेकर चलती हैं। बहन जी का जब शासनकाल था, गन्ने का मूल्य भी काफ़ी बढ़ा था और महंगाई भी कम थी और विकास की तो गंगा ही बहा दी थी बहन जी ने। क्योंकि जहाँ नाली खंजे नहीं बने थे, वहाँ सड़कें, डामर की सड़कें, सीसी रोड, लाइट, खंबे और सब समाज का काम किया बहन जी के टाइम कार्यकाल में। तो जनता याद कर रही है उस शासनकाल को। अब जो भी हम कैडर कैंप में जाते हैं, बहन जी को याद किया जाता है। बहन जी के शासनकाल में जो कार्य हुए हैं वो कभी भी 50 साल में नहीं हुए हैं। जो बहन जी के कार्यकाल हुए हैं सब समाज के हुए हैं। गांव-गांव में जाते हैं, सब बहन जी को याद कर रहे हैं। तो जो पिछड़े समाज के लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका अब रुझान किस तरफ है? बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुझान है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो मुसलमान, दलित, पिछड़ों को लेकर साथ चल रही है और सबका ध्यान रखती है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती। लेकिन 2022 में तो वो साथ नहीं थे। 2022 में जो बहन जी के साथ नहीं थे, वो अब इस टाइम अब ऐसा नहीं होने का। अब 2024 में सब गलती की है क्या उन्होंने? पहले वो भूल चूक से इधर उधर भटक गए थे, अब ऐसा नहीं है। अब हम क्षेत्र में जा रहे हैं, रुझान अच्छा है, बहन जी को सब याद कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन बना रही है, वो बीजेपी से लड़ने के लिए एक साथ आ रही है, लेकिन बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ये फ़ायदा होगा या नुकसान होने वाला है? हमें फ़ायदा होगा, बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा होगा। बहन जी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, सब समाज की वोट लेंगे और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली की तरफ हाथी दौड़ रहा है हमारा। ये जो कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा जनाधार है नहीं। अगर अपने बल पर वो चुनाव लड़ती है, पिछली बार भी एक ही सीट आई। 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, आपको पता होगा। तो जब 2019 के अंदर इतनी बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी के साथ, दो ताकत लड़ रही थी बीजेपी से, और बीजेपी जब 62 सीटें ले गई और दो सहयोगी दलों के साथ लेकर 64 सीटें लगभग एनडीए लेकर चली गई, तो 10 सीटें बीएसपी की थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी। अब तो समाजवादी पार्टी के साथ इतनी बड़ी वो ताकत है भी नहीं, तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला सकती हैं? समाजवादी पार्टी के तो मैं नहीं कह सकता, 4-5 पे रहेंगी ये तो, क्योंकि हमारे साथ अब जो समाजवादी मतलब जो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि गठबंधन से इसके कुछ नहीं होने का। हमें तो सब समाज से गठबंधन करना है, सबकी हमें वोट मिल रही, सबका समर्थन मिल रहा, मुस्लिम, दलित और सब समाज, उसमें प्रजापति सभी मतलब पाल समाज, सैनी समाज, सबका हमें गठबंधन मिल रहा है। और तो बहन जी, मुझे उम्मीद है, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अब क्या बहन जी प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। अच्छा, ये संविधान बचाने की बात करते हैं तो 2 अप्रैल
2 अप्रैल में देखा होगा इन्होंने संविधान में छेड़छाड़ की थी। सब समाज के लोग सड़कों पे आ गए थे, जिसमें 5 महीने 4 दिन मुझे भी जेल में रहना पड़ा था। और उसे संविधान से फिर इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की है। संविधान से ये छेड़छाड़ करेंगे तो इन्हें उसका भुगतना तो पड़ेगा। संविधान को बचाने वाली कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती। और उनके वोटर? वोटर सब समाज के जब उनके वोटर भी संविधान को बचाने वाले हैं, आस्था रखते हैं संविधान के अंदर, और बहन जी भी रखती हैं, तो ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी संविधान बचाने की बात कर रही है, तो इनको तो सबसे आगे बहन जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर देना चाहिए। ये दलित समाज की बेटी है वो, बहन कुमारी मायावती, तो इसलिए ये लोग ईर्ष्या रखते हैं। और बहन कुमारी मायावती सब समाज की नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी सब समाज का नेता सबकी बात करती है। मेरा तो निवेदन यही है सभी से कि आने वाले जो 2024 का चुनाव है, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 70-75 सीट हम लोग जीतेंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद ओमपाल, क्या बताया, भोपाल चांदना जी। भोपाल चांदना जी ने जिस तरह से कहा कि बीएसपी के आशीर्वाद से मैं पार्षद बना और मैंने काम किए, और बहन जी ने अपने कार्यकाल में 2007 से 12 में जो काम किए थे, जनता उनको याद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।